हेलो प्यारे बच्चों। मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज आपका हिंदी का सेट 2 चलेगा। कक्षा 5 का एमपी बोर्ड का जो मॉडल पेपर है सेट 1 में करा चुकी हूँ आपको, तो आज सेट 2 और कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके सेट 2 में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। मैं सेट 1 करा चुकी हूँ, तो आज आप खुद से करेंगे, थोड़ा बहुत देखेंगे आपसे कितने क्वेश्चन हुए। उससे पहले आप क्वेश्चन को कर दें। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम पहला क्वेश्चन। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पुष्प का पर्यायवाची। पर्यायवाची का मतलब होता है जो जैसे कि पुष्प का क्या होता है, पुष्प को हम फूल भी कहते हैं। उसी प्रकार से फूल को और क्या क्या कह सकते हैं, एक ही शब्द का और मतलब। ठीक है, जैसे कि पुष्प है तो इसने पूछा पुष्प का पर्यायवाची क्या है। पंकज, सुमन, वृक्ष, पादप। ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको एक छांटना है जो पुष्प का पर्यायवाची है, जो पुष्प से मिलता जुलता है। क्या है वो? एक तो पुष्प का मैंने आपको बता दिया फूल है, और दूसरा क्या है बेटा? सुमन। दूसरा क्या है? सुमन। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं। संविधान निर्माता कहा जाता है जिन्होंने हमारे देश का संविधान बनाया है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उनका नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, आगे चलें। पातालकोट चारों ओर से घिरा है। पातालकोट जो आपका चैप्टर है उसमें आपको बताया गया है कि वो चारों ओर से किससे घिरा है? पहाड़ियों से। पहाड़ियों से घिरा है, इसलिए वहां पे सूरज की किरणें भी काफी देर से पहुंचती हैं। ठीक है, विद्या और धन प्राप्त हो सकता है। जब विद्या प्राप्त हो जाएगी तो धन अपने आप प्राप्त हो जाएगा। तो काय से प्राप्त होगी? बैठे रहने से? गलत। अपने भाग्य से नहीं, हर चीज भाग्य से नहीं होती। आडंबर से नहीं, आडंबर का मतलब होता है दिखावा, दिखावे से नहीं। अध्ययन से। किससे बेटा? पढ़ाई से, शिक्षा से, अध्ययन से। ठीक है, विद्या और धन किससे प्राप्त होता है? अध्ययन से। आगे चलें, और जिन बच्चों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेटा कमेंट करके जाएं। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, जिसमें आपके खाली स्थान दिए गए हैं। देखते हैं खाली स्थान। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो। बेटा स्त्री जाति का बोध हो रहा है तो स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध हो रहा है तो स्त्रीलिंग, और पुरुष जाति का बोध हो रहा है तो पुल्लिंग। ठीक है, ये कविता की लाइन है। सूरज हमें रोशनी देता, नया जीवन देती है। कौन? पानी या हवा? हवा। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है ना? ये कविता की लाइन है आपकी। ठीक है, तीसरा देखते हैं। लाखों सिर एक साथ झुक जाते हैं, काय में? सजदे में या सदमे में? सजदे में लाखों सिर एक साथ झुक जाते हैं, सजदे में। ठीक है, आगे चलें। आगे है चंद्रशेखर आजाद बड़े होकर एक महान बने। क्या? दंडाधिकारी या क्रांतिकारी? बेटा जो चंद्रशेखर आजाद थे उन्होंने हमारी देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की थी, तो ये क्या थे? हमारे देश के क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर हमारे देश के क्या थे? महान क्रांतिकारी। ठीक है, आगे चलें। भारतीय सैनिकों के कोई 3 गुण लिखिए। ये जो सैनिक होते हैं उनके 3 गुण कौन कौन से हो सकते हैं? सैनिकों में बेटा क्या होती है? उनमें देश प्रेम की भावना होती है। देश प्रेम की भावना, उन्हें अपने देश से बहुत प्यार होता है। देश प्रेम की भावना, त्याग की भावना, त्याग करते हैं वो अपने परिवार का, उनसे दूर रहते हैं, है ना? और बलिदान की भावना, मरने से पहले डरते नहीं हैं, दुश्मन को डटकर मुकाबला करते हैं, है ना? तो अपने देश के जो सैनिक है उनमें बहुत प्रकार के गुण होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको 3 बता दिए। एक देश प्रेम की भावना, त्याग की भावना और बलिदान की भावना। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। कोयल और कौवा की बोली में क्या अंतर है? बेटा कोयल और कौवा इन दोनों की बोली में क्या क्या अंतर है? देखो कोयल कैसा बोलती है? मीठा बोलती है। और कौवा कैसा बोलता है? कड़वा बोलता है ना? कोयल किस तरीके से बोलती है? कुहू कुहू करके बोलती है, कुहू कुहू, है ना? इस तरीके से। और कौवा कैसे करता है? काव काव। कौवा कैसे करता है? काव काव, इस तरीके से, काव काव, है ना? तो यही अंतर है इन दोनों में। कोयल और कौवा की बोली में क्या है बेटा? कोयल तो मीठा बोलती है और कौवा कड़वा बोलता है। कौवा काव काव करता है और कोयल कुहू कुहू करती है। ठीक है,
आगे चले 5वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित शब्दों में एक प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाओ। ये कल मैंने बताया था आपको वीडियो में। प्रत्यय मतलब पीछे जोड़ना होता है, उपसर्ग मतलब आगे जोड़ना होता है। तो सब में क्या जोड़ना है? एक। जैसे सेना, तो ये क्या हो जाएगा? ये सैनिक। जैसे भूगोल, तो भूगोलिक। प्राकृतिक, प्राकृतिक। ठीक है, हो गया। ऐसे ही निम्नलिखित शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखिए। हिंदी मानक रूप मतलब उसका जो शुद्ध रूप है। माटी, माटी को हम क्या कहते हैं? मिट्टी। पाथर, पाथर को हम कहते हैं पत्थर। और अमोल, अमोल मतलब जो अनमोल हो, जिसका कोई मोल नहीं हो, अनमोल। ठीक है, आगे चले हम 7वें क्वेश्चन पर। चलिए चलते हैं। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। ये आपको मुहावरे दी गए हैं, इनके अर्थ क्या है? छूमंतर होना। छूमंतर का मतलब है गायब हो जाना, गायब हो जाना। आंखों का तारा, आंखों का तारा बहुत प्यारा होना, है ना। नेक्स्ट, 9-2-11 होना। 9-2-11 का मतलब होता है भाग जाना। जैसे कि पुलिस को देख के चोर भाग जाता है ना, 9-2-11 हो जाता है। 9-2-11 होना, भाग जाना। ठीक है, आगे चले बेटा। अपनी पाठ्य पुस्तक, प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? अपनी पाठ्य पुस्तक की किसी कविता की 4 पंक्तियां लिखिए। बेटा 4 लाइन जरूर याद कर लो, 4 लाइन जरूर आती है कविता की लिखने के लिए। ठीक है, 9वें क्वेश्चन पर चलते हैं। या आपको एक गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ के क्वेश्चनों के आंसर देने हैं इनके। ठीक है, देखो, वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। वृक्ष प्रकृति के द्वारा दिए गए अनुपम उपहार हैं। इनके बिना जीवन की कल्पना भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वृक्षों से हमें लकड़ी, ईंधन प्राप्त होता है। वृक्ष मनुष्य तथा पक्षियों को छाया प्रदान करते हैं। अन्न, फल, फूल, जड़ी बूटी, सब्जी, मसाले, दालें आदि सब कुछ हमें वृक्षों से ही तो मिलता है, मतलब कि पेड़ों से। वृक्ष वर्षा में भी सहायक होते हैं। वृक्ष मिट्टी के कटाव तथा भूक्षरण को रोकते हैं। वृक्षों के कारण भूमि की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है, उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। तो उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है बेटा? इसमें मेन चीज क्या है? वृक्ष। वृक्ष इसमें क्या है? मेन चीज है आपकी। वृक्षों से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं? दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? वृक्षों से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं? वृक्षों से हमें अन्न, फल, फूल, जड़ी बूटी, सब्जियां, मसाले, दालें आदि सब हमें वृक्षों से प्राप्त होता है। और लकड़ी, ईंधन, ये मनुष्यों को, पक्षियों को छाया प्रदान करते हैं, है ना। तो वृक्षों से बेटा हमें बहुत लाभ होता है। ठीक है, सूर्य नमस्कार करने से हमें क्या क्या लाभ होता है? कोई करता है क्या सूर्य नमस्कार? सूर्य नमस्कार करने से बेटा बहुत सारे लाभ होते हैं। पहला, जो आपकी जो चिंता होती है, मन में चिंता दूर रहती है। चिंता दूर रहती है आपकी, चिंता नहीं होती आपको। ठीक है, दूसरा, आपको तनाव नहीं रहता है। कुछ लोग टेंशन लेते हैं, ठीक है। तीसरा, आपको वजन कम हो जाता है आपका सूर्य नमस्कार करने से, वजन कम होता है। जिन लोगों को ज्यादा वजन बढ़ता है वो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। और आप लिख सकते हैं जो काफी फायदेमंद है, ये दिल की सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। दिल की सेहत के लिए और मानसिक शांति, अपने मन की शांति के लिए, मानसिक शांति। तो सूर्य नमस्कार करने से बेटा बहुत उपाय होते हैं। ठीक है, बहुत लाभ मिलता है। चलिए आगे चलें दूसरे क्वेश्चन पर। इसके अथवा में आया है या तो ये करना है या ये करना है। जैविक खाद किस प्रकार उपयोगी है? जैविक खाद किस प्रकार उपयोगी है? तो बेटा जो जैविक खाद होती है आपकी, वो क्यों डालते हैं? जो खाद है वो हम पौधों में, पेड़ पौधों में, खेतों में क्यों डालते हैं? ताकि ये जो खाद है ना, वो आपके पेड़ पौधों की पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर सके। किसको बेटा? जो उनमें पोषक तत्वों की कमी होती है ना, पोषक तत्वों की कमी के लिए, पोषक तत्वों की कमी को पूरा करती है जैविक खाद। ठीक है, और हमारी जो मिट्टी होती है, हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, मिट्टी को उपजाऊ बनाती है ना। और जो भूमि होती है आपकी, जहां पर आप पेड़ पौधे लगा रहे हैं, खेत है आपका, बीज बोए हैं, वहां पे वो क्या करती है? भूमि जो होती है आपकी, भूमि की जल धारण क्षमता को बढ़ाती है। आपकी जल धारण क्षमता होती है, उसको बढ़ाती है। ठीक है,
तो जैविक खाद पौधों के लिए बहुत उपयोगी होती है। ठीक है, आगे चलें अब हम 11वें क्वेश्चन पर चलते हैं। अपने कक्षा अध्यापक को घर पर आवश्यक कार्य होने के कारण 2 दिन के लिए अवकाश का प्रार्थना पत्र। कल मैंने बताया था आपको प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं। पहले हम इधर लिखते हैं सेवा में, फिर इधर लिखते हैं प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक जी। ठीक है, फिर अपने स्कूल का नाम, आप कहाँ रहते हैं उसका जगह, फिर यहाँ पे महोदय, फिर आप लिखते हैं कि भैया आपने छुट्टी क्यों लिया, घर पर कार्य है इसलिए, तो आप लिख सकते हैं सविनय निवेदन यह है कि मेरे घर पर आवश्यक कार्य है तो इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता हूँ, कृपया आप मुझे 2 दिन की छुट्टी का अवकाश प्रदान करें, आपकी अति कृपया होगी। और फिर यहाँ पे आप अपना नाम लिख दीजिए और कक्षा, ठीक है, और तारीख लिख दीजिए। इस तरीके से मैंने कल भी आपको बताई थी कि एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं प्रार्थना पत्र, इस तरीके से आप प्रार्थना पत्र लिखते हैं। ठीक है, आगे चले। अब है आपका ये लेटर, मतलब कि आपका पत्र। पत्र कैसे लिखते हैं? पत्र हम ऐसे लिखते हैं जैसे किसी को हम पत्र भेज रहे हैं, जैसे हमें अपने मित्र को उसके जन्मदिन की बधाई देने हेतु पत्र भेजना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, अपने मित्र का नाम लिखते हैं, यहाँ पे अपने मित्र का नाम लिखिए, इधर उसका पता लिखिए। ठीक है, फिर उसको आप क्या लिखना चाहते हैं कि आज आपका, अपने मित्र का नाम लिख के कि आज तुम्हारा जन्मदिन है और तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुम्हें ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ, तुम्हारा जीवन खुशियों से रहे, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो, अपने जन्म, आप जो भी अपने दोस्त के बारे में लिखना चाहते हैं वहाँ पे 2-3 लाइन आप लिख के फिर इस साइड आप अपना नाम लिख दीजिए और अपना पता लिख दीजिए, है ना। इस तरीके से पत्र लिखा जाता है। ठीक है बेटा, आ गया समझ में कैसे लिखते हैं? प्रार्थना पत्र अलग लिखते हैं और पत्र इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 पर उन्नत खेती उत्तम खेती, ये एक पाठ का नाम है, और रम्मो और कल्लू ये भी एक पाठ का नाम है। इन दोनों की कहानी आपने पढ़ी है, उस कहानी को आपको क्या करना है, अपने शब्दों में लिखना है, मतलब इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना, उसमें जो भी आपको याद हो छोटा छोटा थोड़ा बहुत उसको आपका यहाँ पे 10-12 लाइन में लिख देना है बस। ठीक है, यहाँ पे 10-12 लाइन में आपको अपनी नोटबुक में लिख देना है अपने शब्दों में कि उस कहानी में क्या क्या होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, आगे चलें। अथवा मध्य प्रदेश गीत, आपकी किताब में ये गीत लिखा हुआ है मध्य प्रदेश और मेरा नया बचपन, ये दोनों कविताएं दी गई हैं आपकी किताब में। उसमें लिखना है कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए, उन वो मतलब कविताएं क्या कहना चाह रही हैं, क्या मतलब है उन कविताओं का, वो आपको लिखना है। ठीक है, ये आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 10 पंक्ति अपने शब्दों में लिखिए। देखिए 4 निबंध हैं आपके, उसमें से आपको 10 लाइन लिखनी है किसी भी एक पर, जैसे कि मेरा प्रिय त्योहार, जैसे कि आपका त्योहार दिवाली है। ठीक है, आपका प्रिय त्योहार क्या है? दीपावली। तो आप दीपावली के बारे में 10 लाइन लिख दीजिए। कैसे? जैसे दीपावली हिंदुओं का त्योहार है, दीपावली पूरे भारत में मनाया जाता है, और दीपावली कार्तिक मास के महीने में मनाया जाता है, और चौथा दीपावली पर हम दिए जलाते हैं, दीपावली पर हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, दीपावली पर हम पटाखे फोड़ते हैं, दीपावली पर हम नए नए कपड़े पहनते हैं, और दीपावली पर हमारे घर मिठाइयाँ बनती हैं, दीपावली पर हम एक दूसरे के घर मिठाइयाँ देने जाते हैं, और दीपावली पर एक दूसरे के गले मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप 10 लाइन लिख दीजिए। ठीक है, या फिर सफाई के ऊपर लिख दीजिए 10 लाइन, जैसे कि हमें कहीं गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, हमें अपने घर में सफाई रखनी चाहिए, हमें बाहर सड़कों पर कचरा नहीं फेंकना चाहिए, कचरे को कचरेदान में ही फेंकना चाहिए। इस तरीके से सफाई के ऊपर लिख सकते हैं आप 10 लाइन। या प्रदूषण, मतलब कि जो गंदे, प्रदूषण भी गंदगी होती है एक तरीका। प्रदूषण कितने तरीके का होता है? 2-3 तरीके का होता है, जैसे कि हवा का प्रदूषण होता है, हवा से क्या क्या फैलता है गंदगी, है ना। एक ध्वनि प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण मतलब जो आवाज़ होती है, जैसे कि लाउड स्पीकर से लोग गाने बजाते हैं आजकल, और कारों की पोंपो, आपने सुना होगा कितना हॉर्न रहता है सब में, है ना। इस तरीके से आप प्रदूषण के बारे में भी लिख सकते हैं, और आपका कोई नेता जो आपको पसंद हो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से सबसे अच्छा आपका ये है मेरा प्रिय त्योहार। ये दीपावली ले लो या होली ले लो, एक त्योहार के बारे में बढ़िया 10 लाइन लिख दो। ठीक है, आगे चलें बेटा। संस्कृत का आ गया। कोष्टकात उचित शब्द चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यतम, मतलब कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, उद्याने वृक्षा, उद्याने वृक्षा संति। ठीक है, ददाति विनयम,
विनय किससे प्राप्त होता है? विद्या से। विद्या ददाति विनयम। अब ये नीचे आ जाते हैं, इनमें प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं एक पद में। वर्षे कति मासा, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। वर्षे कति मासा, वर्षे द्वादश मासा। ठीक है। क श्याम वर्ण, श्याम वर्ण किसका है? काक। ठीक है। तीसरा है क स्नान करोति, स्नान कौन करता है बार बार? काक। वो भले ही कितना भी स्नान करने, काला का काला ही रहेगा, है ना। इसी प्रकार की कहानी है ना। चलिए, और जिन बच्चों को मेरी वीडियो पसंद आई हो बेटा, प्लीज लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी करें और शेयर करें, ताकि ये पीडीएफ हमारा और बच्चों तक पहुंच पाए, वो भी इसकी मदद से अपना पेपर कर पाए। चलिए, मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।